This is Neeraj and you are watching Nicology। चाणक्य नीति प्रथम अध्याय श्लोक चौथा। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। वैसे हो सकता है ये बातें किसी भी व्यक्ति को साधारण या फिर सामान्य लग सकती है, क्योंकि ये छोटी बातें हैं कि किसी को नॉलेज नहीं देना चाहिए या फिर ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए या फिर गरीब के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। लेकिन इस पर अगर हम गंभीरता से सोचें तो स्पष्ट है कि किसी को भी सीख देना या फिर किसी को भी हम नॉलेज जो भी देते हैं वो उसके लायक तो होना चाहिए ना, या फिर उसके मन में उसको ग्रहण करने की यानी कि उस नॉलेज को पाने की इच्छा होनी चाहिए, तब जाके उसको नॉलेज देने का हमें भी अच्छा लगता है। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, इस टॉपिक को अच्छे से वो डिस्क्राइब कर देगी। एक बार की बात है, बारिश बहुत हो रही थी और बंदर भीग रहा था। एक चिड़िया ने देखा कि वो बंदर काफी समय से भीग रहा है, तो चिड़िया ने सोचा कि उसको भी घोंसला बनाना सिखाया जाए, क्योंकि चिड़िया को तो क्या आता है, सिर्फ घोंसला बनाना, ना कि कोई बड़ा घर बनाना। तो उसने सोचा कि बंदर को सिखाया जाए कि कैसे घोंसला बनाते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बंदर उस सीख के योग्य ही नहीं था, उस सीख के लायक ही नहीं था कि वो सीखे कि घोंसला कैसे बनाए, क्योंकि वो घोंसले में रहने लायक नहीं था और ना ही वो घोंसले में रहता। जैसे ही चिड़िया ने बंदर को सिखाया कि कैसे घोंसला बनाना है, बंदर एकदम कंफ्यूज हो गया कि अब क्या किया जाए, कि मैं इस घोंसले में रहूंगा। तो उसने ये सोचते सोचते एकदम झुंझला गया, एकदम बौखला गया कि अब क्या करना है, और उसने उसी चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि जिस व्यक्ति को किसी बात का नॉलेज नहीं हो उसे कोई भी बात समझानी बहुत ही आसान है, एकदम आसान। अगर उसको कुछ भी नहीं पता कि कैसे रहना है, कैसे जीना है, तो उसको सिखाना एकदम आसान है कि वो कैसे कर पाएगा। लेकिन जो अधूरा है यानी कि जिसके पास अधूरा नॉलेज है, उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। इसके साथ साथ चाणक्य आगे कहते हैं कि मूर्ख के समान ही दुष्ट स्त्री का संग करना या उसका पालन पोषण करना भी व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्त्रियों के बारे में बोला गया है, ये सिर्फ कुछ ऐसी स्त्री के बारे में बोला गया है जो उसके पति को नहीं समझती या फिर उसके पार्टनर को नहीं समझती। क्योंकि जो एक रिलेशन होता है उसमें एक साथ चलना होता है, एक दूसरे को समझकर चलना होता है। यहाँ पर मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रहा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्त्री जो आपका कहा ना मानती हो, यानी कि आप अगर सच्चे भी हो तो आपको अगर गलत ठहराती हो, तो उसके साथ रहने से आपका ही बुरा हो सकता है। यही बात लड़की पर भी लागू होती है। अगर आपका हस्बैंड है या फिर आपका जो भी रिलेशन है उसमें आप एक दूसरे को समझकर नहीं चलते, तो आपका रिलेशन कोई काम का नहीं होगा और एक हद पर जाकर वो रिलेशन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे रिलेशन कभी भी नहीं टिकेंगे जिसमें एक दूसरे की सोच ना मिलती हो। यानी कि इसमें मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो दोनों को एक समान रहना होगा, एक दूसरे की सोच को समझना होगा, तब जाकर ये चीजें होगी। लेकिन इसमें चाणक्य कहते हैं कि अगर मूर्ख के समान, अगर हमें ये भी पता है कि ये दुष्ट स्त्री है, तो अगर उसके साथ हम रहते हैं तो हम खुद मूर्ख हैं। और वैसे ही अगर एक स्त्री कोई ऐसे पुरुष के साथ रहती है जो मूर्ख है, तो वो भी कोई काम का नहीं है। इसी तरह दुखी व्यक्ति जो आत्मबल से हीन हो चुका है, निराशा में डूब चुका है, उसे कौन उबार सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पर रोता रहता है, छोटी छोटी बातें आपको बताता रहता है कि भाई ये हुआ, आज ये हुआ, कल ये हुआ था, उससे आपका माइंड नेगेटिव होगा, उससे आपके माइंड पर असर होगा और उसी से आपका फ्यूचर भी बिगड़ सकता है। और पॉसिबिलिटी वहां तक की है कि आप उसका जितना सुनेंगे उतना आपकी लाइफ पर असर पड़ेगा, कि आप उसकी जितनी नेगेटिविटी को सुनेंगे उतना आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे और वैसा व्यक्ति आपको कभी भी ऊपर नहीं ला सकता। यहाँ मैं ये नहीं कहता कि किसी दुखी व्यक्ति की हेल्प नहीं करनी चाहिए, ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेकिन उसकी जो भी प्रॉब्लम है
उसे एकदम अपना नहीं बना लेना चाहिए कि जिससे हमारी खुद की लाइफ ही प्रॉब्लम में आ जाए। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख, दुष्ट स्त्री या फिर दुखी व्यक्ति इन तीनों से बचकर रहना चाहिए। वैसे पंचतंत्र में भी यही कहा गया है कि जिसके घर में माता ना हो और स्त्री व्यभिचारिणी हो, उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों एक समान ही है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, आप अगर इन तीनों के साथ ज़्यादा टाइम रहेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की चौथी नीति, चाणक्य का चौथा श्लोक। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। एंड दिस इज नीरज, स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।